स्वागत है आपका डिवाइन टॉक में। महाभारत को हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। पांडवों और कौरवों की इस लड़ाई में बहुत सारी सीख मिलते हैं। साथ ही गीता के उपदेश में हमें जीवन जीने का सलीका बताते हैं। महाभारत के कई पात्र ऐसे हैं, कई वीर योद्धा ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण गंवा दिए। वहीं कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जिन्हें माना जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। आइए उनके बारे में आज हम आपको बताते हैं। श्री हनुमान जी महाबलशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। महाभारत के युद्ध में भी श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। महर्षि वेदव्यास माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास आज भी पृथ्वी पर जीवित है। ये मत्स्य कन्या सत्यवती के पुत्र थे। धृतराष्ट्र पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्होंने ही वेदों के भाग किए थे, जिसके कारण से इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि वेद व्यास कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। महर्षि परशुराम, वैसे परशुराम तो रामायण के काल के पहले से ही जीवित है। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। रुचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष तोड़ा किसने। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे। इसके अलावा वो कर्ण को भी शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा, ये पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनकी तीसरी आंख नष्ट करके इन्हें 3000 साल तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो ये उनके साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ लड़ेगा। महर्षि दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि अपने तेज क्रोध के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रसन्न करना बेहद कठिन काम था। महाभारत काल में कुंती ने इन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। माना जाता है कि महर्षि दुर्वासा को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। जामवंत, जामवंत त्रेता युग में श्री राम के साथ थे, जबकि द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने। श्री कृष्ण को स्वयं तक मणि के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। उस समय श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जामवंत ने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और फिर जामवंत की पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम रूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने श्री कृष्ण से माफी मांगी और स्वयं तक मणि दे दी और उनसे आग्रह किया कि मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करे। इन्हीं दोनों के पुत्र का नाम सांब था। जामवंत को अपने प्रभु राम से वरदान प्राप्त है, वो हमेशा चिरंजीवी रहेंगे। धन्यवाद।